नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर, आज आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। हिंदू सामाजिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण संस्था है आश्रम, जो वर्ण व्यवस्था के साथ में संबंधित है। आश्रम मनुष्य के प्रशिक्षण की समस्या से संबंधित हैं, जो संसार की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अनोखी है। हिंदू व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्म अनुशासन का है। इस प्रशिक्षण के दौरान उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ये 4 प्रशिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वह स्थान है जहाँ प्रयास किए जाते हैं। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहाँ आगे की यात्रा करने के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को विश्राम स्थल बताया है। अब हम बात करेंगे कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। रिच डेविड्स जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आश्रम का प्रचलन महात्मा बुद्ध के बाद अथवा त्रिपिटकों की रचना के पश्चात हुआ, क्योंकि इसमें उनका उल्लेख नहीं मिलता। किंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जाबाल उपनिषद में हमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रमों की कल्पना उपनिषद काल में हो चुकी थी, किंतु सूत्र काल तक आते आते यह व्यवस्था समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। ऐसा लगता है कि चारों आश्रमों का विधान भी एक साथ नहीं हुआ। प्रारंभ में मात्र 2 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम का विधान किया गया होगा। संन्यास की उत्पत्ति निश्चित अवैदिक विचारधारा के प्रभाव में हुई। सूत्र काल तक समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। एल बाशम की धारणा है कि हिंदू समाज में आश्रम आदर्श के रूप में थे तथा व्यवहार में इनका पालन नहीं किया गया, किंतु यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता। हिंदू शास्त्रकारों ने इस बात पर सदैव बल दिया कि चारों आश्रमों का पालन क्रम से किया जाना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा से वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करवाए। इस प्रकार सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूप में आश्रम व्यवस्था का पालन भारतीय समाज में होता रहा है। आश्रमों का पुरुषार्थ के साथ घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि आप जानते हो कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके साथ आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख रहता है और यहाँ धर्म की पूरी शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करता है। मोक्ष का महत्व भी यहीं जान लिया जाता है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम प्रधान होते हैं। यहाँ मनुष्य धर्म अनुसार इनका उपभोग करता है। धर्म अर्थ और काम के धर्म है वह अर्थ और काम को अपने नियंत्रण से बाहर होने से रोकता है। वानप्रस्थ में धर्म तथा मोक्ष दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन प्रथम स्थान धर्म का होता है। संन्यास आश्रम में मोक्ष एकमात्र साधन होता है और साध्य होता है। धर्म भी इसी में विलीन हो जाता है। मोक्ष को प्रत्येक आश्रम में जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध एवं कार्य अलग अलग होते हैं। प्रथम आश्रम में समाज व्यक्ति की देखभाल करता है, जबकि दूसरी अवस्था में व्यक्ति समाज की देखभाल करता है। अब वह सामाजिक संपत्ति का ट्रस्टी बन जाता है। तृतीय अवस्था में व्यक्ति की स्थिति परिवार तथा समाज के सलाहकार के रूप में मानी गई है। अंतिम आश्रम अवस्था में जो सन्यास की होती है, उसमें व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार तीसरे और चौथे आश्रम में समाज के कर्तव्य भी धीरे धीरे घटते जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि चारों आश्रमों का क्या महत्व है और उनके क्या कर्तव्य हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष की मानी गई है और प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है।
विभिन्न आश्रमों तथा उनके दौरान पालन किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश द्वारा उत्तरदायी जीवन का प्रारंभ हो जाता है। उपनयन संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रवेश होता है। उपनयन का सूक्ष्म अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार की आयु विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग मानी गई है। ब्राह्मण का उपनयन 8 से 10 वर्ष में, क्षत्रिय का 10 से 14 वर्ष में और वैश्य का 12 से 16 वर्षों के मध्य उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था भी मूलतः 3 वर्णों के लिए ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों के लिए आश्रम व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में ब्राह्मणों को धर्म संबंधी, क्षत्रियों को शस्त्र संबंधी और वैश्यों को व्यापार संबंधी शिक्षा दी जाती है, जहां उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। गुरु व शिष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना गया है। मनु ने विद्यार्थी के लिए इस आश्रम में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचारी की बात कही है। मनु ने ब्रह्मचारी का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे मार्ग का अनुसरण बताया है जिससे मन, बुद्धि और शरीर स्वस्थ हो और आत्मा पवित्र हो। इस आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी को भिक्षा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना होता है। वह लौकिक क्रियाओं से दूर रहता है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर विद्या पूर्ण कर वह घर वापस लौटता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। महाकाव्यों, स्मृतियों तथा अन्य प्रमाणिक ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में इसे महा आश्रम कहा गया है। मनुस्मृति में भी इसे प्राणाधार कहा गया है। शांति पर्व में इसकी तुलना माता से की गई है। धर्मशास्त्रों में इस आश्रम की सीमा 50 वर्ष बताई गई है। मनु के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था पूर्ण कर व्यक्ति सजातीय सुकन्या से विवाह करे, यज्ञ, स्वाध्याय, धर्मचर्चा और पुत्र परंपरा द्वारा अपने कुल को बनाए रखे, सही मार्ग से अर्थ का अर्जन करे और संपूर्ण सुखों का भोग करे। गृहस्थ आश्रम में 5 यज्ञों को करने का प्रावधान भी रखा गया है। इस प्रकार संपूर्ण सुखों का भोग करके व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम की ओर अग्रसर होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ के सभी सुखों का उपभोग कर व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति पत्नी के साथ अथवा बिना पत्नी के भी प्रविष्ट हो सकता है। सपत्नीक बात इसलिए रखी गई है क्योंकि लंबे समय तक गृहस्थ में रहने के कारण मोह का त्याग एकदम संभव नहीं हो सकता। इसमें व्यक्ति इंद्रिय सुखों को दूर कर पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जब गृहस्थ यह देख ले कि उसके शरीर की त्वचा ढीली पड़ने लगी है, सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसके पुत्र की प्राप्ति हो गई है, तब वह जंगल की ओर प्रस्थान करे। वह अपनी भूख कंद मूल फल खाकर शांत करता है तथा तपस्या करता है। वस्तुतः वानप्रस्थ आश्रम में वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त ज्ञान और गृहस्थ आश्रम में प्राप्त अनुभव का चिंतन करता हुआ चिंतन मनन करता है। अपने पास आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा भी प्रदान करता है। अब वह परिवार के सदस्य न होकर समाज के सदस्य हो जाता है। इस प्रकार वह परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। चौथा व अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति स्वतः ही आश्रम की अंतिम व्यवस्था में प्रवेश कर लेता है। इसे कहा गया संन्यास आश्रम। यहाँ रहकर वह अपने सामाजिक जीवन का संपूर्ण त्याग कर देता है। मनु ने लिखा है कि आयु के तीसरे भाग को वनों में रहकर साधना में व्यतीत कर चौथे भाग में स्थान तथा संबंध के सब प्रकार के मोह को छोड़कर परिवारजिक हो जाए। वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। इस आश्रम में व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों का निराकरण में चिंतनशील रहता है और इस आश्रम में ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सांसारिक दुखों से मुक्त होता हुआ शांत अवस्था में तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार हमने 4 आश्रम देखे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का 4 पुरुषार्थों से संबंध माना गया है।
इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का विधान प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने व्यक्ति तथा समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए किया है। व्यक्ति के भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग इन आश्रमों द्वारा दिखाया जाता है, जहाँ प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि आश्रम मानव जीवन की पाठशालाएं हैं। आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपने व्यवहारिक जीवन में उनके अनुसार आचरण करता है। पुरुषार्थों का संतुलित एवं नियंत्रित उपभोग कर वह समाज का उपयोगी सदस्य बन जाता है। हिंदू जीवन पद्धति की यह अपनी अनूठी व्यवस्था है, जो विश्व में किसी अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। धन्यवाद।